क्या किसी व्यक्ति के सेंटिमेंट को बिना उसे देखे आप बता देंगे? आपकी उससे बातें हो रही हैं लेकिन वो आपके सामने नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको बताना है कि अगला व्यक्ति का सेंटिमेंट क्या है। अगला व्यक्ति हैप्पी नेचर का है कि सीरियस नेचर का है, झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ये आपको बताना है। फेस टू फेस बात नहीं हो रही। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आजकल हम लोग इंटरनेट के जमाने में है। सबको पता है कि फेस टू फेस टॉकिंग कम हो गया है और ज्यादातर कन्वर्सेशन जो है ऑनलाइन होता है। अब ऑनलाइन में दो मोड है, एक तो विजुअल मोड है, दूसरा है टेक्सचुअल मोड। विजुअल मोड जैसे कि वीडियो चैट, तो वीडियो चैट में तो भाई व्यक्ति दिख रहा है, पर्सन के चेहरे के एक्सप्रेशंस को रिकॉग्नाइज करके आप सेंटिमेंट का पता लगा सकते हैं। वो व्यक्ति खुश है कि दुखी है, नाराज है, पता चल जाता है क्योंकि व्यक्ति दिख रहा है। बॉडी लैंग्वेज को अगर ऑब्जर्व कर ले हम लोग, उसके पोस्चर गेस्चर को रीड कर ले, पता चल जाता है कि व्यक्ति किस टाइप का। लेकिन मान लीजिए वीडियो चैटिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ टेक्स्ट में चैटिंग हो रहा है, लिख के। आजकल यंग जनरेशन का तो जानते हैं, बहुत सारे स्ट्रेंजर्स के साथ भी उनका चैटिंग होता है। एक दूसरे को जान भी नहीं रहे हैं लेकिन चैट हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसमें दोनों का टेंडेंसी यही रहता है कि एक दूसरे को जाने बिना देखे। तो कैसे जानेंगे भाई? बातें तो हो रही हैं लिख के। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में ये पॉसिबल है कि टेक्स्ट में जिन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग हो रहा है उसको अगर एनालाइज कर लें हम लोग ठीक से, तो सेंटिमेंट का पता लगाया जा सकता है। उसी तरह से पॉलीग्राफी टेस्ट होता है झूठ पकड़ने के लिए, आवाज के टोन को एनालाइज कर लिया जाता है। अगर उसमें वाइब्रेशन ज्यादा है झूठ बोल रहा है, वाइब्रेशन कम है तो सच बोल रहा है। ठीक उसी तरह अगर आप लिख करके आपस में बातें कर रहे हैं, अगले व्यक्ति का सेंटिमेंट को आसानी से पकड़ सकते हैं। टेक्निक है NLP टेक्निक, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक। पाइथन में नेचुरल लैंग्वेज टेक्निक का इस्तेमाल करके सेंटेंस को एनालाइज किया जाएगा और उस व्यक्ति के सेंटिमेंट को बताया जाएगा। एक टूल किट है NLTK, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, ये लाइब्रेरी है। इसी में बहुत सारे मेथड हैं जो आपके सेंटेंस को एनालाइज करेगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए इंपोर्ट किया गया है सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर। वो सेंटेंस को पढ़ेगा और उसकी इंटेंसिटी को मापेगा और एक न्यूमेरिक वैल्यू तैयार करेगा। वो आइदर 0 होगा या 1 होगा, 0 से कम भी हो सकता है और 0 से ज्यादा भी हो सकता है। उसी फिगर को देख के ये बता देगा व्यक्ति किस टाइप का है, का पर्सनालिटी सकारात्मक है कि नकारात्मक है, पॉजिटिव नेचर का है कि निगेटिव नेचर का है। इसमें देखिए NLTK.download वाइडर लेक्सिकन लिखा हुआ है, इसको हमने हैश में दिया है क्योंकि एक ही बार लिखना है और हम यहाँ एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये डाउनलोड करता है वाइडर लेक्सिकन को। ये आप डाउनलोड कर लेंगे तब ये काम करेगा, सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर। एक बार ये जरूर लिखेंगे ताकि वो डाउनलोड हो जाए। और टेक्स्ट में जिसके साथ आपका चैटिंग हो रहा है उसके सेंटेंस को आप डालेंगे, चाहे उसके वर्ड को भी डाल सकते हैं। वर्ड पढ़ेगा और बता देगा कि अगला व्यक्ति से चैट कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहले हम लोग निगेटिव व्यक्ति के साथ तो चैटिंग नहीं न करेंगे, पॉजिटिव के साथ ही चैटिंग करना पसंद करेंगे। तो ये कम से कम बता देगा कि ये जो व्यक्ति आपसे बातें कर रहा है कि सेंटेंस ज्यादातर निगेटिव है कि पॉजिटिव है। आप उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि चैट कंटिन्यू रखा जाए कि नहीं रखा जाए। टेक्स्ट में आप इनपुट के रूप में उनका कोई डायलॉग या कोई वर्ड डाल सकते हैं। अब एनालाइजर नाम के वेरिएबल क्या करना है, सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर, इस मेथड को लिख देंगे और उसी का इस्तेमाल यहाँ स्कोर्स में करेंगे। एनालाइजर डॉट पोलरिटी स्कोर्स टेक्स्ट, जो उसका डायलॉग है, जो उसका टेक्स्ट है, जो सेंटेंस है अगले व्यक्ति का, को ये रीड करेगा और एक न्यूमेरिक वैल्यू क्रिएट करेगा। इस वैल्यू को देख के बताएगा कि उनका स्टेटमेंट कैसा है। स्टेटमेंट के जो स्कोर वैल्यू क्रिएट होगा उसको देख के ये बता देगा कि उसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि नॉर्मल है। जिनसे बातें हो रही हैं उनका एक स्टेटमेंट यहाँ पे डालते हैं। व्यक्ति ने कहा कि आई लव साइलेंस आवर, कंप्यूटर खुद बता देगा कि इनका मूड कैसा है। मैसेज आया है कि यू आर लुकिंग पॉजिटिव। इस सेंटेंस का वैल्यू जो है 0 से ऊपर आया है, तो लिखा हुआ 0.677, पॉजिटिव का ये वैल्यू होता है
0.5 से ऊपर होगा पॉजिटिव बताएगा। अब मान लीजिए कि जिनसे चैटिंग हो रही थी उसने कभी सेंटेंस का इस्तेमाल किया था कि आई एम बीटिंग माई ब्रदर, दे देते हैं। अब वो हमको सेंटिमेंट एनालाइज करके बताएगा कि अगला व्यक्ति का नेचर कैसा है। कि यू आर लुकिंग निगेटिव, किसी को मारना पीटना तो निगेटिव बात। सेंटेंस को पढ़ के इसने उसका सेंटिमेंट बता दिया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारा जो स्ट्रेंजर्स के साथ कन्वर्सेशन होता है या जो चैटिंग होता है बिना फेशियल प्रेजेंस के, मान लीजिए फेस टू फेस नहीं प्रेजेंट है और मेरे लिए वो स्ट्रेंजर है और टेक्स्ट के माध्यम से कन्वर्सेशन हो रहा है, तो टेक्स्ट को आप NLP टेक्निक का यूज करके उसके सेंटिमेंट को पढ़ सकते हैं। तो डिसीजन लेने में आसानी होगा कि इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है कि मेंटेन नहीं रखना है। अगर ज़्यादातर स्टेटमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप बेहिचक दोस्ती बनाए रखिए, और अगर स्टेटमेंट का रिजल्ट निगेटिव आता है तो थोड़ा उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने में थोड़ा हिचकिचाइए। ठीक है, इस वीडियो के बारे में एनालाइज कीजिएगा और लाइक शेयर करके स्कोर दे दीजिएगा। हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं। समझ गए होंगे कि मशीन भी हमारी भावनाओं को अच्छी तरह स्टडी कर सकता है। तो आपने रजनीकांत की उस मूवी में भी देखा होगा, रोबोट नाम का मूवी था, चिकी नाम का मशीन था, लेकिन सेंटिमेंट को रीड करता था बड़ी अच्छी तरीके से। अब किस दो, डील इज अ डील। दूसरे की गर्लफ्रेंड को किस करना बदतमीज, ये मालूम नहीं तुम्हें? मालूम है, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ इससे। मैं भी प्यार करता हूँ। पागल जैसी बात मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। यू आर अ मशीन। हाँ, लेकिन सुख दुख प्यार गुस्सा सारे जज्बातों वाली मशीन।